अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। आज कल एक ठू खबर चली है और ये है सबसे बड़ी खबर इस समय दुनिया में अगर कोनो है तो वो अफगानिस्तान है। यहीं बगलिए है, पहले हिंदुस्तान है, ओकरे थोड़ी देर पच्छू में पाकिस्तान और उसे थोड़ा पच्छू और चला जाओ तो अफगानिस्तान। मैंने हिंदुस्तान से ओके सीमा लागत ना है, लेकिन अफगानिस्तान में काव हुई और जोन हुई ओके असर सब दुनिया पे पड़ी और हिंदुस्तानों पे पड़ी। तो यह हमारे अफगानिस्तान बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और सबके नज़र वो पे टिकी है कि कैसे वहीं के राष्ट्रपति जोन रहे वह भाग खड़ा भये और वह कहा था कि हम ना भाग जाए तो मार दीन जाए। और अमेरिका के जोन राष्ट्रपति हैं वह कहा था कि हम तो पूरी मदद की हैं, 20 साल अमेरिका का फौज फाटा लेके हुआ बैठा रहे। और जैसे वह हटे अफगानी लोग, अफगानी नेता लड़े तैयार नहीं भये, बिना लड़े सरेंडर कर दीन, दई दीन, जे आए ओका दई दीन। अब यह बाती भरोसा करब तनी कठिन है और भरोसा करब आसान न हो। हम दोनों बताए दे थे भरोसा करब कठिन यह हमारे है कि यस कैसे हो सकत है कि 70-80 हजार तालिबान, उनके कुल इतनी ताकत है, 3.5 लाख फौज वाली जोन इनके सेना है अफगानिस्तान के, और इतना मनई उन पर कैसे कब्जा कैली, क्यों खड़े कहे नहीं भय, क्यों विरोध है नहीं की। तो एमा लागत है कुछ 60 गांठ है, कुछ अंदर अंदर कुछ चलत रहा हुई। कहे कि यस वह सीधा दर्दनात आए और काबुल तक पहुंच गए, राष्ट्रपति भवन में घुस गए, वहीं जाए कि अपन बंदूक एसी के नीचे टांग दीन कि बंदूक बहुत गर्म हो गई, थोड़ा ठंडाई जाए और उसके बाद आगे किस्सा चले। तो ये एक बात है कि हमें ज़रूर कुछ न कुछ और है, इतना सीधा मामला नहीं है। यहमा अमेरिका के अफगानिस्तान से निकल जाए में और तालिबान के वह काबिज हो जाए में, यह कोनो लागत है कुछ अंदर अंदर बात भय, बात तो उनके भय रही और बात तो दूसरे चैनल से औरों जने करत हैं, वो नहू करत हैं। जे कहा थे भारत कहा था कि हम इंतजार करब देखब कि का होई कि बात कीन जाए कि ना कीन जाए, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत पैसा लगा है अफगानिस्तान में। उनके जो पार्लियामेंट बनी है वो हिंदुस्तान बनाई से, और तमाम बिल्डिंग विल्डिंग बनी, स्कूल बना है, पुल बनाए हैं, हिंदुस्तान बहुत अफगानिस्तान के मदद की। तालिबान अगर वह है और तालिबान के लड़ाका हैं और उनके डेमोक्रेसी से और लोकतंत्र से कोनो मतलब नहीं है, दूर दूर तक नहीं। वो तो पहले कह दिन कि लोकतंत्र फोकतंत्र छोड़ो, इकुल कुछ न हुई अफगानिस्तान में, शरिया रही जो उनका इस्लामी कानून है वह चली, ओकरे आगे कुछ न हुई, कोनो लोकतंत्र के बात न हुई। अब वो कोनो बंदूक काहे कि क्यों खड़े नहीं भये, उन पर क्यों गोलिए नहीं दागिस, तो वनहु गोली दागे की जरूरत नहीं पड़ी। तो कहू जने कहा था कि भैया तालिबान तो बहुत बड़ी ताकत है, वह स्वदेश प्रेमी हैं और राष्ट्रभक्त हैं, और वह राष्ट्रभक्त यस रहे कि विदेशी जो अमेरिकी फौज रही दुनिया के नंबर 1 ओका मार के भगा दें। अब कैसे यकीन के ले वो पे कि अमेरिका का तालिबान भगाए देश, बहुत मुश्किल है। अब हम एक दूसरा हिस्सा बताए दी कि जोन फितरतय है अफगानिस्तान के, आज नहीं 150 साल पहले 1856-54-53 में जब इनके एंग्लो अफगान वार भय रहा, मैंने अंग्रेज गए लड़े अफगानियन से, तो कुछ दिन में तो इलाक की अंग्रेज जीत जी हैं, कहे कि उनके बहुत हरबा हथियार रहा, गोला बारूद रहा, फौजों बड़ी रही उनके, लेकिन उन्हें अंत में ये हाल हो गए, ये हाल कई दिन अफगानी हुए कि उन्हें अंग्रेजन का छोड़ के भागे के राह नहीं मिलत रही। कैसों समझौता फौझौता कह के वैसे भागे और जितना जने निकल पाए निकले, बाकी जने वहीं बाजार लागत रही, वहीं में बेच दिया गए। वहीं में ये किस्सा असल में लिखे हैं 150 साल पहले के, जब वो फौज में तैनात रहे और काबुल में उनके पोस्टिंग रही। सीताराम पांडे जिनके इतना किस्सा सुना है, यह किस्सा में नहीं लिखा हुआ, वो कहें कि इतना तो अंग्रेजन पे अफगानी लोगन का रत्ती भर भरोसा नहीं रहा
और जोन अंग्रेज आपन मनई वह बनाई के बैठाए रहे राष्ट्रपति और उनके हिसाब से जोन उनके पद दीन रहा कि वह नहीं चलाई हैं अफगानिस्तान के कामकाज, न उनके ऊपर कहा कि वो बहुत बड़ा बड़ा हाँके रहे, कहत रहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और कहीं कुछ नहीं। तो उनसे नाराज रहे, अंग्रेजन से नाराज रहे, और अंत में अंग्रेजन का छोड़ के भगई पर। अरे हइयो है पहाड़ी इलाका, वहीं लड़ब आसान ना है, लेकिन ये लड़ाई के दूसर पहलू हुए। और ये अफगानी जोन चरित्र समझ लियो, ये ओके एक झलक उसे मिलत है सीताराम पांडे की तबियत से। अब वह काव कहत हैं, सीताराम पांडे कहते हैं कि जब इतना झूठ बोलत रहा उनके जे हाकिम बनावा गए रहा, जेका अंग्रेज बनाए रहे, कि वो पे लोगन का कुछ दिन तक तो वह भरोसा कीन कि सच्चो हो जाई मान लो, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें लाग गए, और बहुत जल्दी लाग गए कि निहायत झूठा मनई है, एकरे की कुछ न हुई। और यह एकरी वजह से यह बोला एक लावा है अंग्रेजन का, तो एका तो मरबे करो, भगाओ यहाँ से, अंग्रेजों को भगाओ। और भगा ले गए, भागे पर अंग्रेजन मैं भय कटम युद्ध, बहुत जने मारी वारी गए, लेकिन इतना जने का केहू घोड़ा बांध के, केहू ऊँटी पीठी बांध के दौड़ावे मैदान में, और यह ऐसे लड़ाई होत रही। वहाँ कौन जजैल के गोला दागे, इतना बड़ा बड़ा गोला कि गढ़हा हो जाए 20-20 फुट के, तो जहाँ गोलवा गिरे। तो पूरा विवरण, पूरी बात सीताराम के किताबिया में दर्ज है। वो एक एक चीज़ लिख गए डिटेल में कि यह ई मनई रहा, एक ई नाव रहा, ऐसे भय ऐसे भय, और अंत में आई के वो लिखिन कि हमरे साथे काऊ है। ये न कुछ दिन तक तो ये अपन यार वार टहरत रहे, भागक फिरत रहे, और कैसो इनके मन करे एक ठू अफवाह अंग्रेजों ऐसे फैलाए रहे कि बहुत बड़ी फौज पीछे से आवे वाली है। वो फौज पहुँचबे नहीं कीन, काहे क्यों का वहीं लाए रहा, उन्हें अंदाजा हो ही गया रहा कि अफगानिस्तान में टिक न पई है वह, और उतना देर इंतजार करें ये अपने मन का समझाए जाएं कि अंग्रेजन के फौज पीछे से आवत हुई, कुमुक आई जाई, और आई जाई तो फिर हमें सब जीत जा, फिर हमारी बात मानी जाई। लेकिन ये हुए वाला रहा नहीं। कई जने वह रहे जो कहते रहे कि कतई हुए न पाई, अंग्रेज अब नहीं है यहाँ। और यह भय अंग्रेज ना ही गए, काहे कि उन्हें अंदाजा हो गया कि अफगानियन से अफगानिस्तान में लड़ब, उनकी ज़मीनी पर लड़ब। अरे तो घड़ियाल से और जोन होत हैं मगरमच्छ, उनसे पानी में लड़बो तो चीर फाड़ के बहाई नहीं दी तुम्हें। उनसे लड़े तो दूसर तरीका हो सकत, वह हों आतंकवादी, वह हों गड़बड़ आदमी, वह हों दुनिया भर अपन बात मनवावे ताई कुछ कह दे, केनो हद तक चला जाए। ये सब बतिया सही है, लेकिन यहाँ हमें लागत है कि जैसे अंग्रेजों में भाग रहे एंग्लो अफगान वार के बाद, वैसे करीब करीब वैसे अमेरिकी वे भागे 20 साल बाद। अंग्रेजन का तो 20 सालों ना लाग, वो जल्दी समझ गए, अमेरिका के समझे 20 वर्ष लाग गए, लेकिन अंत में उन्हों छोड़ के जाए पर। तो एक तारीफ ना की जाए सकत। ई क्यों कहा है कि अफगानिस्तान वाले मिल के खड़ा भय और दुश्मन का और विदेशी शासन का भगाए दिन, वह उखाड़ के फेंक दिन, तो के मानिए का वह कत्तई ना फेंक दिन। ई कोनो हमें लागत है कुछ समझौता उमझौता टाइप कुछ भय है, और वही समझौता के तहत ये सब भागे है। यही समझौता के तहत वहाँ के राष्ट्रपति वास्पति का निकाल लीन गए, और तमाम और दूसरे लोगों का। और दूसर जो मैंने कहा था कि तालिबान बदल ही गए, ये तालिबान 2 आए। तालिबान एक रहा जोने मने कोड़ा ओड़ा मार जात रहा, गोली चला देते रहे, वहीं जर्नलिस्टों मारा जाते रहे, पत्रकार सब जे पढ़ जाए, जे तालिबान के बात न माने वो मार दें। अब वह कहते हैं कि तालिबान बदल ही गए, तो यह पर यकीन करब तनी कठिन है, काहे कि के करिए। अब कुछ जने तो ये हैं जैसे चीन वीन हैं, पाकिस्तान तो कई देश की तालिबान बहुत महान काम की है, अमेरिका के भगाए देश, लेकिन और चीनों तालिबान के साथ देख तैयार है। हिंदुस्तान का करी, हिंदुस्तान के कौन नीति बनी, केकरे साथे खड़ा हुई, कैसे वो कह दीजिए आज तक कहत रहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथे न चली। तो तालिबान ही हुए ना, ओकरी बात कैसे भरोसा करें।
जब तक कि कोनो बहुत बड़ी चीज ना हो जाए। और अगर बड़ी चीज हो ही है तो यस लुकाए छिपाई के ना होत। बड़ी चीज ऊँट के चोरी निहुरे निहुरे ई ना होत कहूँ। वो तो खुल्लम खुल्ला हुई और बड़े पैमाने पर हुई। और वहीं अफगानिस्तान के जोन किस्सा है ओके समझो कि पहला दूसरा पन्ना वहीं खुला है। तनी और तेज हवा चले और पन्ना पलटे तो देखो का होत है हुआ। अब वहीं बहुत कुछ हुआ बाकी है, यस लागत है। तो अवध पंच में अफगानिस्तान और सीताराम पांडे के हवाले से ये किस्सा, एक किस्सा सीताराम पांडे के और हम सुनाए। वो अफगानिस्तान के हुए और वो जब ये पोस्ट हुआ रहे तैनात काबुल में और कुछ दिन कंधार में, तो वो के किस्सा हुए। अब ओकरे ताई कुछ दिन अगोरे के पड़ी, कम से कम एक हफ्ता तो अगर एक पड़ी। तो एक हफ्ता अगोल लो, अवध पंच तब तक देखा करो और लिखो करो awadpanch@gmail.com पे। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।